लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज ने 2 वैकेंसीज निकाली थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। और इस बेरोजगारी के दौर में स्टूडेंट्स का भरपूर समर्थन मिला था और 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इन फॉर्म्स को भरा था। ये वैकेंसीज आई थी जनवरी को और एग्जाम्स होने वाले थे जून 2019 को, लेकिन ये टलते गया और आज जुलाई 2020 है, लेकिन एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जुलाई के पहले हफ्ते में एक नोटिस आती है जहां ये बताया जाता है कि इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण होने वाला है। अब इस नोटिस आने के बाद स्टूडेंट्स में एक डाउट आने लगा कि क्या इससे हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो कितनी पोस्ट कम होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे को कंडक्ट किया जाए इस समय, और एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन रेलवेज का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे हमें ट्रैवल करना हो या फिर हम सामान को ट्रांजिट करना हो, हम इंडियन रेलवेज को हमेशा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव यानी बहुत ही सस्ता होता है और सामानों के और अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ हड्डी है हमारी इंडियन रेलवेज। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवेज प्रेफरेबल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे के मामले में हम बहुत ही कम पे करते हैं। और आज हालत ये है कि अगर हम 100 रुपये देते हैं तो उस 100 रुपये के बेनिफिट के लिए इंडियन रेलवेज को 121 रुपये खर्चा करने होते हैं। और इसीलिए आपने बीच में नोटिस किया होगा, टिकट्स में लिखा आता है कि 57 आपकी ट्रैवल जर्नी जो है वो इंडियन रेलवे अपने पैसे से दे रही है, यानी कि सब्सिडी दे रही है। सीधे नोटिस पे, इस नोटिस में ये लिखा है कि इंडियन रेलवे इनवाइट कर रहा है प्राइवेट कंपनीज को, वो आए और इनके 5%, जी हाँ दोस्तों, पहले अगर 100 ट्रेन चलते हैं इंडियन रेलवे के अंडर, तो अभी रेलवेज ने 5 ट्रेनों को प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑफर किया हुआ है। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है और हम धीरे देखेंगे कि कौन सी कंपनीज बिडिंग में आती है। ये 2019 में भी शुरू किया गया था, लेकिन अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद सिचुएशंस चेंज हो चुकी है, बहुत सी कंपनीज डूब गई है या फिर उनके एसेट में कमी आ गई है। 2019 में हमने देखा था इंडियन कंपनीज जैसे कि अडानी, एसर ग्रुप, टाटा रियल एस्टेट्स ग्रुप, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। अब देखेंगे कि कौन सी दूसरी कंपनीज आती है और बाहर की कंपनीज की। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कंपनी का इंडियन रेलवे सेक्टर में आना ईजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट सीक करना, और इस रेट में हम प्रॉफिट कैसे देंगे वो प्राइवेट कंपनीज देखेंगी अपना। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो मालगाड़ियों में भी सब्सिडी देती है, ऐसा नहीं। जो हमें कम पैसा यहाँ पे पैसेंजर्स ट्रेन में करती है, वही डबल पैसा लेती है फ्राइट चार्जेस में, यानी कि मालगाड़ियों से। तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन वो आ ही जाता है। इंडियन रेलवेज को सस्टेन करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। और अभी हाल ये है कि 65% से ज़्यादा, अगर 100 रुपये इंडियन रेलवेज को मिलता है तो 65 से 70 रुपये इंडियन रेलवेज को सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं करीबन 12 से 13 लाख लोगों को सपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता। और इसी कारण गवर्नमेंट ने 5% रेगुलर ट्रेन्स को प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑफर किया है और इसके थ्रू गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का जनरेशन होगा। अब नॉर्मल डेज में ये अलग बात थी, लेकिन अब कोरोना वायरस पैंडेमिक आ चुका है और 2 महीने से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और लेबर फोर्स पूरे ठप थे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स को सैलरीज तो देनी है, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा उधार लेने की कैपेसिटी है, उसे ना बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हम पैसा इस तरीके से जनरेट कर। लेकिन अभी स्टूडेंट्स का जो डाउट है कि इन प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण से क्या हमारे जॉब्स पे फर्क पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जॉब्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है ये सिर्फ रेलवे के जो ट्रेन कोचेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल किया जाएगा या फिर लीज में दिया जाएगा। जो हमारा स्टाफ वर्किंग है और ड्राइवर्स हो गए, रिपेयर वर्क हो गए, ग्रुप डी के जितने आते हैं, और स्टाफ वर्क ग्रुप बी और सी के जितने जॉब्स आते हैं, ये सारे रेलवेज के अंडर ही रहेंगे। इन्हें प्राइवेट कंपनीज को फिलहाल अभी नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवेज में जो आगे की रिक्रूटमेंट आएंगी, हम अगर एम कर रहे हैं कि इसके बाद हम रिक्रूटमेंट लेंगे, तो वो आप देखेंगे धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब लेकिन दोस्तों आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर रेलवेज कंडक्ट कराने वाली एनटीपीसी का एग्जाम तो इतना देर क्यों हो रहा है, और यही देर सबके मन में शंका डाल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन यानी कैंसिल तो नहीं हो जाएगा पोस्ट। नहीं दोस्तों, कैंसिल भी नहीं होगा, पोस्ट कम ज़्यादा भी नहीं होंगे, पोस्ट उतने ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम्स कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए आपको आगे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।